बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये बात की थी पहले भी कि आईडीई जो होता है वो जगह होती है जहाँ पे हम कोड वगैरह लिखते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह अपना पहला कोड लिखेंगे और पहले ये समझेंगे कि कोड हमने लिखना कैसे है और इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सी लैंग्वेज में जो सबसे पहली चीज और सबसे अहम चीज जो आती है वो आता है उसकी हेडर फाइल। ये होती है हेडर फाइल। ये लिखनी लाजमी होती है और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है हमारी। इसके अंदर मैक्सिमम और जो हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, वो हमारे इस हेडर फाइल के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स की आपको लिस्ट नजर आ रही है, बताया भी था। तो ये सारे हेडर फाइल्स के अंदर ही आते हैं। तो उसके बाद आप अपना मेन फंक्शन लिखते हैं इनिट मेन का। और कोई भी ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये वाली ब्रैकेट होगी और ये वाली ब्रैकेट होगी, इसके अंदर आप अपना मेन कोड लिखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है कि कोड क्या काम कर रहा है। ये जो कोड है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा तो स्क्रीन पे आउटपुट हमें हेलो वर्ल्ड की आ जाएगी। अगर आप इस कोड में यहाँ पे अंदर मेजर स्कूलिंग सिस्टम लिखेंगे तो आपका आउटपुट में मेजर स्कूलिंग सिस्टम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगला सवाल आता है कि जो कंसोल स्क्रीन है वो क्या होती है। कंसोल स्क्रीन वो जगह होती है जहाँ पे आपके पास आउटपुट आती है। जब आप इस कोड को रन करते हैं तो आपको जहाँ जिस स्क्रीन पे आउटपुट शो हो रही होती है तो उसको हम कंसोल स्क्रीन का नाम से जानते हैं। और कोड आप सीएमडी पे भी, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको बाद में जब रन करेंगे इंशाल्लाह तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी की, उसमें बेसिकली कितनी डाटा टाइप्स है। बेसिक तीन डाटा टाइप्स है जिसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स वो नंबर जो प्लस और माइनस में होते हैं, जिनमें कोई पॉइंट वाली रकम ना हो। जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, -344 हो गया। ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट वाले नंबर, जैसे 1.9 हो गया, -1.8 हो गया। इस तरह ये जितने भी सारे नंबर हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं। और फिर आते हैं करेक्टर्स। करेक्टर्स हमारे ABCDEF वाले, कैपिटल A स्मॉल ए, कैपिटल B स्मॉल बी, ये सारे हमारे करेक्टर्स होते हैं। अच्छा, डबल क्या होता है। डबल हमारे पास कहलाता है, जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं वो 8 डेसिमल तक हमारे पास सपोर्ट करते हैं। जैसे 1.999994999, इस तरह। इसके आगे 8 और तक सपोर्ट करने के लिए हम डबल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें अगर ज्यादा प्रिसीज चाहिए, ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज चाहिए 16 डेसिमल पॉइंट तक, तो हम डेसिमल डबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेसिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। ये सारे हम नाइन्थ में ही पढ़ के आए हैं डिटेल में। जब हम सी में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। और इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो जिस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यहाँ पे लिखी है। उसके बाद हमारा फंक्शन है और हमने कोई अंदर यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपना कोड लिखना है जो भी हम काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक आपका आता है वो आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो हिस्सा है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन ये लिखा इसलिए जाता है ताकि जो यूजर है उनको बात की समझ आए कि कोड में हो क्या रहा है। ये असल में एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन ये कोड में लिखे जाते हैं ताकि हमें आसानी हो कोड को समझने में। सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल बैक स्लैश है और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए बैक स्लैश के साथ स्टैरिक इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं इंटरफेस में, तो उधर भी इंशाल्लाह हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरफेस, ये आपके पास एक इंटरफेस आ गया है आईडीई का।
मैंने ये खोला हुआ है। तो आप इधर देखें कि मैं सबसे पहले कमेंट डालता हूँ एक इस तरह का। मैं लिखता हूँ कि मैंने सबसे पहले हेडर फाइल डालनी है। आई हैव टू पुट अ हेडर फाइल फर्स्ट। तो सबसे पहले हेडर फाइल डालूंगा। अब मैं कमेंट नहीं डालूंगा, अब मैं लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये मैंने लिख लिया और एंटर दबा दिया। तो ये एक हेडर फाइल मेरे पास डल गई है। ये हेडर फाइल हमारी, यहाँ पे भी मैं सिंगल लाइन कमेंट डालूंगा, हेडर फाइल। अब मैं हम हमारा मेन फंक्शन डालूंगा। वो इनिट मेन भी हो सकता है, वो वॉइड मेन भी हो सकता है। तो आप डाल दें इनिट मेन और ये दो ब्रैकेट्स और एंटर। यहाँ पे भी मैं एक कमेंट डाल देता हूँ मेन फंक्शन के नाम से। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो डालूंगा। और ये अब ये वो जगह है जहां पे मैं अपना मेन कोड लिखूं। कोई भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ प्रिंट करवाना है, मैं करवाना चाहता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। और ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। और ये रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम है। ये हम चैप्टर 2 में इंशाल्लाह डिटेल में, 2 में या 4 में हम इसको पढ़ेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या कहती है। बहरहाल बस अभी आपने एंड पे रिटर्न जीरो ही करना है हर कोड में अपने। और प्रिंट एफ आप जो है करवाएंगे, कुछ भी करवा दें। हेलो वर्ल्ड की जगह आप हेलो वर्ल्ड ना भी करवाएं, मेजर स्कोर सिस्टम करवा लें, मेजर स्कूलिंग सिस्टम। तो जब आप इस कोड को रन करेंगे, ये हमारी ऑप्शन है। तो आपके पास ये आउटपुट में, तो जब आप आउटपुट में देखेंगे तो आपके पास ये देखें मेजर स्कूलिंग सिस्टम आउटपुट पे आ रहा है। जब आप इसको रन दोबारा एक दफा करके देख लेते हैं, जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास दोबारा से देखें आउटपुट में मेजर स्कूलिंग सिस्टम आ रहा है। तो आपका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कोड लिखा है ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये हमने पहला कोड लिखा और हमने सी लैंग्वेज में इसको रन करना भी सीखा कि कैसे हमने अपने कोड को सी लैंग्वेज में रन करना है। और हमने कमेंट्स भी डालने सीखे। अब हम मल्टी लाइन कमेंट्स को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पूरा का पूरा कोड है ये मैं कमेंट में लिख दूँ, कि ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, बैक स्लैश और स्टैरिक। और यहाँ पे अब आऊंगा एंड पे, स्टैरिक बैक स्लैश। अब ये मेरा पूरा का पूरा कोड जो है कमेंटेड हो गया। अब मैं रन जब इसको करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आ रहा। तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि जब भी आप कमेंट आउट करेंगे तो उसका आउटपुट में आपको कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे इसका कलर भी देख लें कि कलर हमारा सारा चेंज हो गया। तो जब मैं इसको उठाऊंगा तो हमारा कलर भी वापस आ जाएगा। तो मतलब ये जो कलरफुल चीज है ये हमें बताएगी ये एग्जीक्यूट होगा। तो कमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने मेन चीज पे आना है जो हमारे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई है, आप इसको कर लें कि ये क्या ये कमेंट है। ये कमेंट सी लैंग्वेज में नहीं है, ये भी कमेंट सी लैंग्वेज में नहीं है, ये भी कमेंट गलत है। ये कमेंट ठीक दिया हुआ है, ये भी कमेंट गलत दिया हुआ है। और ये जो कमेंट है ये भी आपको गलत, ये भी कमेंट ठीक है क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट इस्तेमाल हुआ है। तो आप ये जो आपकी एंडिंग वाली चीज है ये भी कमेंट के अंदर आ जाएगी। तो ये वाला कमेंट ठीक दिया हुआ है। तो ये एक तो जल्दी से हमने एक्सेस कर ली। आगे जो हमारी चीज आती है वो आती है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो अच्छा, आगे जो हमारी चीज आती है वो आती है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स उन चीजों को कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स आप कोई नंबर्स ले सकते हैं जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। और वेरिएबल्स हम अ, मैंने आपको नाइन्थ में भी बताया था कि हम एक वेरिएबल को एक डब्बा समझ लेते हैं और बॉक्स, और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं।
जैसे एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम 5 स्टोर कर सकते हैं, 10, 15, 20, कोई भी ऐसी चीज स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है, कुछ कुछ रियल कॉन्स्टेंट्स है, और कुछ करेक्टर कॉन्स्टेंट्स वो तो है। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंटीजर्स हैं सारे, प्लस माइनस वाली वैल्यूज, +1, -1, +2, -2 वाले जितना भी सबसेट है सारा, वो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं हमारे पास। उसके बाद रियल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो रियल वैल्यूज होती हैं, जिनमें अयोटा नहीं होता, वो वाली सारी वैल्यूज हमारे पास रियल कांस्टेंट्स कहलाती हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं करेक्टर कांस्टेंट्स, जो कुछ वैल्यूज होती हैं जिनकी आस्की में वैल्यूज प्री डिफाइंड होती हैं, तो वो हमारे पास करेक्टर कांस्टेंट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर स्मॉल ए की वैल्यू अगर 65 आस्की में बताई गई है, तो वो एक करेक्टर कांस्टेंट है। तो इसके बाद अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की तीन डाटा टाइप्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस हमने लेक्चर के शुरू में की है: इंटीजर, करेक्टर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर, करेक्टर एंड फ्लोटिंग मीडियम, हमने वैल्यूज शुरू में डिस्कस भी की है। इंटीजर्स इस तरह के होते हैं, 1, 2, 3, +1, -1, सारी वैल्यूज इंटीजर्स की होती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट्स वाली वैल्यूज को कहते हैं। और करेक्टर्स में हमारे पास A, B, C, D और कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C वगैरह सारे आ जाते हैं। और वेरिएबल्स, ऐसी नाम हम रखते हैं वेरिएबल्स के, ये सारी वैल्यूज हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। और याद रखिएगा मेरी ये बात कि अगर हम वेरिएबल इंटीजर का वेरिएबल बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही स्टोर करा सकते हैं, आप उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं स्टोर करा सकते। अगर वेरिएबल हमारा करेक्टर का है, तो सिर्फ करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, आप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं स्टोर करवा सकते। अगर आपका वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट वाला है, तो आप सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, इंटीजर्स भी नहीं स्टोर करा सकते और करेक्टर्स भी उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। ये बहुत अहम बात है, इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा, इंटीजर्स जो हमारे पास INT है, जो वेरिएबल्स हमारे पास इंटीजर होते हैं। अब वेरिएबल स्टोर करने की भी एक लिमिट होती है कि हम इन्फिनिटी तक वेरिएबल स्टोर नहीं करवा सकते। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी एक स्पेस है, सी लैंग्वेज में एक लिमिट लगाई गई है कि आप इससे ज्यादा वेरिएबल, इस नंबर से ज्यादा वेरिएबल एक वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। एक बॉक्स की लिमिट है कि इससे ज्यादा वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती। अगर आपने इंटीजर दिया है, साइंड इंटीजर, तो उसकी लिमिट -2 से लेके ये +2 तक आपको दिखा रहा हूं मैं, ये दी गई है। तो इससे ज्यादा आप वेरिएबल उसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे अगर ये वैल्यू 8 भी हो गई, तो भी वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होगी और आपको एरर शो हो गया। इसी तरह अगर आपने इंटीजर को अनसाइंड इंटीजर दिया है, तो उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती, सिर्फ 0 से लेके +4, 2, 9, 4, 2, 9, 6, 7, 2, 9, 5 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। एंड पे 296 भी हुआ तो वो स्टोर नहीं होगा। ये लिमिट लगाई गई है सी लैंग्वेज में, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने की, तो इससे ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं होगी। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट की भी वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, इन लिमिट से ज्यादा वैल्यूज आप पॉइंट्स में स्टोर नहीं करवा सकते। अगर आपने फ्लोट वेरिएबल को नाम दिया है, वेरिएबल से पहले आपने डेटा टाइप लिखनी होती है, तो वो डेटा टाइप अगर आपने फ्लोट दी है, तो आप उससे ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। और जो करेक्टर है, करेक्टर, एक करेक्टर आप सिर्फ स्टोर करवा सकते हो एक वेरिएबल में, एक से ज्यादा करेक्टर भी स्टोर नहीं करवा सकते हो। वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन करेक्टर। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये लाइन आप पढ़ लें। और वेरिएबल को नाम देने के कुछ असूल हैं कि आप अंडरस्कोर इस तरह की स्पेशल कैरेक्टर दे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल वेरिएबल का नाम दे आप, तो इसमें कोई चीज, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, आप इनको जब पढ़ेंगे तो फिर आपको आसान हो जाएगा। अब वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल हमने बनाना कैसे है, ये जो मैंने आपको बताया, ये हमने बॉक्स बनाना है, तो मेमोरी के लिए हमने ये बॉक्स बनाना कैसे है। सबसे पहले देखें, पहली एग्जांपल, अनसाइंड इनिट एज। एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप हमें दी हुई है इनिट, अनसाइंड इनिट, ये डेटा टाइप है हमारे। इंटीजर का वेरिएबल है, और उसमें भी, इंटीजर में भी कौन से टाइप है, अनसाइंड है, साइंड नहीं है, अनसाइंड है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास इंटीजर हो,
और वो अनसाइंड इंटीजर हो तो उसकी लिमिट जीरो से लेके इतनी है, उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकते। तो ये जो एज का डब्बा बनेगा मेमोरी में, एज का जो बॉक्स बनेगा मेमोरी में, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और उसकी जो लिमिट है वो जैसे हमने ऊपर डिस्कस की है, उस लिमिट से एक्सीड वैल्यू नहीं कर सकेगी, आप उससे ज्यादा वैल्यू पुट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप इस एज के डब्बे में एज इज इक्वल टू -14 नहीं रख सकते, एज हमेशा प्लस में ही होती है, तो +14 आप रखेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एज नेगेटिव होती भी नहीं है किसी की, जीरो से एज स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमने। अब हाइट है, हाइट पॉइंट्स में हो सकती है, तो फ्लॉट हमने इस्तेमाल किया है हाइट के लिए, आप फ्लॉट दें और पॉइंट में आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि उसकी लिमिट कितनी। अब सैलरी है, सैलरी माइनस में भी जा सकती है, कभी कभी आपको पता है कि सैलरी में डिडक्शन होती है, तो इसलिए हम सैलरी में माइनस रख सकते हैं, तो हमने सिर्फ इनिट लिखा है यहाँ पे, साइंड अनसाइंड ना भी लिखे तो कोई गलत नहीं होता, आप सिर्फ इनिट सैलरी भी लिख सकते हैं, तो वो क्या नाम है, साइंड ही समझता है। और ये हमारे पास डाटा टाइप थी, और ये हमारे पास वेरिएबल था, यहाँ पे भी ये करेक्टर हमारे पास डाटा टाइप है, और मैरिटल स्टेटस हमारे पास करेक्टर का नाम है, ये करेक्टर का नाम है। तो मैरिज, आपको मैंने बताया था कि करेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो आपको ही एक करेक्टर एम स्टोर करवा सकते हैं मैरिड के लिए, या यू स्टोर करवा सकते हैं अनमैरिड के लिए, तो एक ही करेक्टर स्टोर हो सकते हैं, उससे ज्यादा करेक्टर इसमें स्टोर नहीं हो सकते। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जो एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उनकी डाटा टाइप सेम है, मतलब मैं 3 वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं एज का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं बेसिक सैलरी का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं ग्रॉस सैलरी का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, उनका डाटा टाइप एक ही है, तो आप इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हो कि एज के आगे कोमा लगा के उन 2 वेरिएबल के नाम लिख के फिर ये सेमी कॉलन लगाना, और ये सेमी कॉलन लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आपने ये सेमी कॉलन, ये वाला जो सेमी कॉलन एंड पे नहीं लगाया, तो आपका सिंटेक्स एरर आएगा और कोड सही से रन नहीं होगा। तो ये मैंने इकट्ठे 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज एक ही जगह पे करवा दिए। तो चलते हैं आप अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पे, और उधर जाके वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाते हैं, और इसको आउटपुट में आंसर निकालते हैं। यहाँ पे अब हम कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कराते हैं। मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराना चाहता हूँ नेम का, उस नेम में सिर्फ एक करेक्टर स्टोर होगा, और उससे ज्यादा करेक्टर स्टोर नहीं हो सकता। तो पहले पहले डाटा टाइप दूंगा करेक्टर की कार, और मैं नेम उस वेरिएबल का नाम दूंगा, और ये मैंने सेमीकोलन लगा के एंटर दबा। अच्छा, मैं एक और डाटा टाइप देना चाहता हूँ इनिट की, इंटीजर्स की, और उसमें मैं अनसाइंड इंटीजर यूज करूंगा, अनसाइंड इंटीजर यूज करूंगा, और उसका मैं नाम देना चाहता हूँ एज का, क्योंकि एज मेरे पास मुझे पता है कि पॉजिटिव में रहती है, तो मैंने एज के हिसाब से एक ये इंटीजर बना दिया, एरर नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने एक और हाइट का मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं फ्लॉट लिखूंगा, फ्लॉट हाइट, क्योंकि मुझे पता है कि हाइट जो होती है वो हमारे पास पॉइंट्स में हो सकती है। तो एक और डेड ड्राइव हमने पढ़ी थी डबल की। तो मैंने आपको बताया भी था कि डबल हम तब यूज करते हैं जब हमें ज्यादा पॉइंट्स में वैल्यूज चाहिए, तो डबल वेट एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादा हमें प्रिसाइज चाहिए अगर, तो हम डबल वेट भी यूज कर सकते हैं। अब मैं एक और क्या नाम है, करेक्टर इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ, जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ वेरिएबल का स्कूल नेम। स्कूल नेम का एक करेक्टर आप सिर्फ स्टोर करा दें, एम स्टोर करा दें, कुछ भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनिशियलाइज कराना है, अगर आपका एक और करेक्टर है, एक और करेक्टर है जिसका डाटा टाइप भी करेक्टर है, तो आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आगे करा दें स्कूल नेम। देखिए, अब ये एक और 2 वेरिएबल बन गए हैं करेक्टर के। अब एज एक और मैं अनसाइंड इंटीजर करवाना चाहता हूँ क्लास का, एक और वेरिएबल मेरे पास इंटीजर का बन गया है क्लास के नाम से। अब मैं हाइट के आगे एक और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करवाना चाहता हूँ,
जिसको मैं लेंथ देना चाहता हूँ। लेंथ हमें पता है कि पॉइंट में हो सकती है, तो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया है लेंथ के हिसाब से। तो ये मैं एक से ज्यादा वेरिएबल एक लाइन में भी स्टोर करवा सकता हूँ। तो बना सकता हूँ, मतलब स्टोर नहीं करवाना, बना सकता हूँ। तो इसमें जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास सिर्फ क्या आउटपुट आना चाहिए? मेजर स्कूलिंग सिस्टम, कोई एरर नहीं आना चाहिए। एरर क्यों नहीं आना चाहिए? एरर ना आने का मतलब है कि ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये सही तरीके से इनिशियलाइज हुए हैं। इनका जो काम है इन वेरिएबल्स का, ये हम अभी बल्कि देख लेते हैं कि ये जो नेम वाला वेरिएबल है, इसके अंदर मैं एक कैरेक्टर स्टोर करा, तो मैं लिखता हूँ नेम बराबर है ए के, और ये मेरे पास खत्म। ये मैंने लिखा है नेम बराबर है जी ए के, और ये मेरे पास सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है। सेमीकोलन नहीं लगाया तो सिंटैक्स एरर आएगा। अब मैं स्कूल नेम में स्टोर कराना चाहता हूँ कैपिटल एम। ये कैपिटल एम मैंने स्टोर किया और सेमीकोलन लिखा, एंटर। अब मैं एज में मैंने 20 स्टोर करा दिया। मैंने एज का जो वेरिएबल था, ये जो एज का वेरिएबल था, इसको मैंने 20 स्टोर करवा दिया। इसमें भी मैंने सेमीकोलन लाजमी लगाया। उसके बाद क्लास में मैंने 10 स्टोर करवा दिया और सेमीकोलन एंटर। हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि आप एज 20 कोमा क्लास 10 नहीं लिख सकते, वो सिंटैक्स एरर। आपने सेमीकोलन लगा के फिर लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा के आप लिख सकते हैं क्लास 10, फिर सेमीकोलन, फिर कोई मसला नहीं है, ये अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं। लेकिन आप कोमा लगा के क्लास नहीं लिख सकते। अगर आपने कोमा लगा के लिखा तो फिर ये एक एरर है, तो इसकी गलती आपको फिर ढूंढनी पड़ेगी। सेमीकोलन लगा के लिखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आप हाइट लिखें 6.2 और एंटर दबा दें, कोई इशू नहीं। आगे आप लेंथ लेंथ आप 5.5 लिख दें, कोई इशू नहीं है। और वेट आपका रह गया है एक वेरिएबल, वेट में आप लिख दें 4.99, कोई इशू नहीं। क्योंकि वेट डबल है, डबल फ्लॉट जैसा ही होता है काम इसका, पॉइंट वाली वैल्यूज रख सकते हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में सिर्फ मेजर स्कोरिंग सिस्टम आएगा। बाकी इन वेरिएबल्स का तो काम ही नहीं है कोई। ये वेरिएबल कब यूज होंगे? तो आप एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रिंट एफ। आप किस चीज को, किस वेरिएबल को आउटपुट में देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते हैं कि मुझे ये नेम वेरिएबल के अंदर जो भी चीज स्टोर है वो मुझे आउटपुट में चाहिए। नेम वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज स्टोर है वो मुझे आउटपुट में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं कोमा नेम का वेरिएबल लिख दिया मैंने यहाँ। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं ये वाली चीज लिखूंगा जो मैं आपको बताना भूल गया था शुरू में। ये वाली चीज अगर आप गौर करें तो इंटीजर्स के लिए आप %d या %i इस्तेमाल करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %f इस्तेमाल करते हैं। करेक्टर्स के लिए %c इस्तेमाल करते हैं। और डबल के लिए %lf इस्तेमाल करते हैं। तो वापस आ जाते हैं कोड में। या अब मेरे पास ये जो नेम है, नेम मेरे पास एक करेक्टर है, तो मैं %c इस्तेमाल करूँ, %c कॉमा नेम। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो एक मिनट, रन जब मैं इसको करूंगा तो आप ये देखेंगे हमारी जो आउटपुट आ रही है वो मेजर स्कूलिंग सिस्टम प्रिंट हो रहा है, और उसके बिल्कुल साथ ही आपको ए नजर आ रहा है। मेजर स्कूलिंग सिस्टम जैसे ही प्रिंट हुआ है उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास ए आ गए। तो इस चीज को कैसे आप देखेंगे? आप ये जो मेजर स्कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे आके आप \n लगाएंगे, ताकि आपकी जो वो मेजर स्कूलिंग सिस्टम प्रिंट करेगा उसके बाद नीचे लाइन भी चला जाए। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप बस देखें कि मेजर स्कूलिंग सिस्टम प्रिंट हो गया है, और उसके बिल्कुल नीचे जो नेम के वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज हमने स्टोर की थी वो प्रिंट होगी। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए स्टोर करा दूं तो मैं रन करूं तो मेरे पास कैपिटल ए आना चाहिए, ये देखिए आ रहा है। तो अगर अब मैं चाहता हूं कि नेम का तो ठीक है, स्कूल नेम के अंदर क्या स्टोर है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बस मैं इस चीज को चेंज करूंगा कि यहाँ पे मैं स्कूल नेम लिखूँ। ये मैंने स्कूल नेम लिख दिया है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ए और एम आ रहा है।
स्कूल ये नेम के अंदर ए स्टोर था और स्कूल नेम के अंदर कैपिटल एम स्टोर था। यहाँ पे मैं अगर बैक स्लैश एन इस्तेमाल करूंगा तो वो निचली लाइन पे चला जाएगा इस तरह। एक इस तरह बैक स्लैश ए और एफ, बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि वो प्रिंट करके साथ ही निचली लाइन पे चला जाए। आगे मैं चाहता हूं कि एज, क्लास, हाइट, लेंथ और वेट, ये सारे मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूं, और इनको अलग अलग तरीके, जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ किस तरह ना लिखूं, तो मैं एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और इन सबको मैं अभी आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। कोमा। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एज, क्लास। सबसे मैं वेरिएबल नेम्स लिखूंगा। मैं सबसे पहले वेरिएबल नेम्स लिखूंगा। सबसे पहले आता है एज, फिर आएगा क्लास, इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। लेंथ, वेट, एज, क्लास, लेंथ, वेट, और यहाँ पे हाइट था तो मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिए सारे वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी लगाना। जब ये सारे वेरिएबल नेम्स आप लिख लेंगे, अब अंदर आपने ध्यान से लिखना है। सबसे पहले एज जो था, एज ये क्या था, ये है इंटीजर। एज है हमारे पास अनसाइंड इंटीजर और क्लास भी है अनसाइंड इंटीजर, ये दोनों हमारे पास इंटीजर है। तो ये जो आपको इन्वर्टेड कोमास नजर आ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले एज के लिए आएगा परसेंटेज डी। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी होता है या परसेंटेज आई होता है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर क्लास के लिए परसेंटेज डी। याद रखिएगा कि अंदर जो आएंगे वो इन्हीं तरतीब से आपने देने हैं, ये तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। जो तरतीब आपने यहाँ पे दी हुई है, इन तरतीब से अंदर आपने लिखनी है। हाइट आएगा, फ्लॉट है तो परसेंटेज एफ। लेंथ फ्लॉट है परसेंटेज एफ। वेट डबल फ्लॉट है परसेंटेज एल एफ। ये यार कोई इधर तक तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जब आपके पास आ गया, तब आप इसको रन करेंगे तो ये देखें, एज, क्या नाम है आगे आपके पास, क्लास, हाइट। देखें कि जब हमने फ्लोटिंग पॉइंट इस्तेमाल किया है तो ये आ गया, फिर हमारे पास लेंथ के लिए ये आ गया, और उसके बाद हमारे पास वेट के लिए हमारे पास ये आ गया। उसके बाद उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इस तरह नहीं आने चाहिए, एक लाइन में प्रिंट ना हो, मतलब नीचे प्रिंट हो ये, तो आप बैक स्लैश एन इनके दरमियान लगा दें। ये जो बैक स्लैश एन मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान बैक स्लैश एन लगा दें। कॉपी कर लेता हूँ, इन दो के दरमियान बैक सेशन, फिर इन दो वेरिएबल्स के दरमियान बैक सेशन, फिर इन दो वेरिएबल्स के दरमियान बैक सेशन, फिर इन दो वेरिएबल्स के दरमियान बैक स्लैश एन। यहाँ पे भी स्पेस देने में कोई इशू नहीं है। जब आप इसको सेव करके रन करेंगे तो ये देखिए, अब ये नीचे आ गए हैं। इसको अगर आप खत्म करेंगे तो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले मेजर स्कूलिंग सिस्टम, फिर ये नेम के वेरिएबल के अंदर, स्कूल नेम के वेरिएबल के अंदर एज, क्लास, सेक्शन, लेंथ, वेट, जो भी था, जो जो हमने वेरिएबल्स की है वो आराम से, जो वैल्यूज हमने स्टोर की थी उनके अंदर, वो हमारे पास अच्छे तरीके से प्रिंट हो चुकी है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर नंबर 2 का भी कुछ हिस्सा शुरू कर लिया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।